वहीं इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने 12 पलटवार किया है। वोटर लिस्ट पर भ्रम फैलाने की साजिश रची है तेजस्वी ने लिस्ट पर झूठा दावा किया है। तेजस्वी यादव के पास 2 ईपीआईसी नंबर हैं। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया वोटर सूची में तेजस्वी यादव का नाम है। क्या तेजस्वी के पास 2 वोटर आई कार्ड है? बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया। तेजस्वी ने पुराना इपिक नंबर डाला था। फर्जीवाड़ा रुकवाने की वजह से एसआईआर का विरोध है। तेजस्वी लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या 2 जगहों से मतदाता थे तेजस्वी? राहुल गांधी का एटम बम फुस हुआ है। क्या तेजस्वी का चुनावी हलफनामा गलत था? ईसी ने तेजस्वी के झूठ का खुलासा किया है। क्या तेजस्वी ने धांधली की? चुनाव आयोग की किसी को चिंता नहीं है। देख रहे हैं कि ऑपोजिशन, खास करके कांग्रेस पार्टी, राजद, आरजेडी इत्यादि जिस प्रकार से झूठे तरीके से, भ्रामक तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोल रही है, ये कहीं न कहीं भारत के स्टेचर को कम करने की एक साजिश है, एक कोशिश है। कल भी हमने देखा कि राजद के नेता, आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य था कि शुक्रवार के दिन, 1 अगस्त के दिन, चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के पश्चात जो बिहार में इलेक्टरल रोल जारी किया था, उसको लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस इलेक्टरल रोल में, जिसे कि चुनाव आयोग ने अभी जारी किया है, मेरा नाम नहीं है और चूंकि मेरा नाम नहीं है, क्या मैं इस बार बिहार के चुनाव में भाग ले पाऊंगा? आप सोचिए, नेता प्रतिपक्ष का यह ऐलान कि मैं इस बार बिहार की चुनाव में भाग इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि चुनाव आयोग ने मेरा नाम इलेक्टरल रोल से काट दिया है, बिहार के इलेक्टरल रोल में मेरा नाम नहीं है। और उस समय उन्होंने अपना मोबाइल चालू किया और इस पूरे विषय को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको अपना एपिक नंबर दूंगा। ये एपिक नंबर को आप डाल के वेबसाइट पे देखिए, क्योंकि रूल होता है कि एपिक नंबर को जब हम वेबसाइट में डालते हैं तो हम किस क्रम संख्या पर हैं और पूरा का पूरा एपिक कार्ड हमारा निकलकर सामने आता है। तो सारे जनता के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने जो एपिक नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो एपिक नंबर है, मैं उसे दोहराता हूं, RAB 2916120, RAB 2916120। यह नंबर उन्होंने मोबाइल में भी वेबसाइट पे डाला और कहा देखिए ये मेरा एपिक नंबर है और इस पर कहीं भी मेरा नाम नहीं आ रहा है, अर्थात मेरा नाम काट दिया गया है। अब मैं बिहार में वोटर नहीं हूं। लोकतंत्र खतरे में आ गया है। गरीब और वंचितों को किस प्रकार से चुनाव आयोग और एनडीए की सरकार अपने चुनावी अधिकारों से, मतदान के अधिकारों से वंचित रख रही है, इस प्रकार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल शनिवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम वोटर सूची से कट गया है। इसके बाद एक सियासी भूचाल आ गया। तेजस्वी यादव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके हाथ में चुनाव आयोग का ड्राफ्ट था। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप मढ़ दिए। आयोग पर भी तुरंत एक्शन में आ गया और तेजस्वी यादव के सभी आरोपों का जवाब सबूतों के साथ दे दिया। लेकिन अब इस मुद्दे पर एक नया विवाद शुरू हो गया। मामला पोलिंग बूथ और एपिक नंबर बदलने का है। दरअसल नई सूची में तेजस्वी यादव का एपिक नंबर बदल गया है, जिसको लेकर आरजेडी हमलावर है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एसआईआर में किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। जब नेता प्रतिपक्ष का एपिक नंबर बदल सकता है तो आम मतदाताओं का क्या होगा? हर विधानसभा में 25 से 30 हजार वोट प्रभावित हो रहे हैं। ये कौन सा खेल चल रहा है? मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। ये नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर चेंज, इसी का तो सवाल है। एसआईआर में किस तरह फर्जीवाड़ा हुआ है। जब नेता विरोधी दल का एपिक नंबर चेंज हो सकता है तो आम लोगों का क्या हुआ होगा? 65 लाख मतदाताओं को
वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसकी सूची जारी करनी चाहिए चुनाव आयोग को कि किन कारणों से इनका नाम नहीं है। हर विधानसभा में 25,000 से 30,000 वोट प्रभावित हो रहे हैं। ये कौन सा खेल चल रहा है? अगर जीवित को मृत घोषित कर दिया गया और मृत को जीवित कर दिया गया, किस तरह एसआईआर में फर्जीवाड़ा हुआ, कई वीडियो वायरल हुए हैं। आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, मनरेगा कार्ड को, वोटर आई कार्ड मान्यता नहीं दी गई, तो सबके पास तो पासपोर्ट है नहीं। तेजस्वी यादव जी लोकतंत्र की जननी बिहार में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग सामने आकर बिंदुवार सफाई दे और लिस्ट जारी करे, सूची जारी करे कि 65 लाख मतदाताओं का किन कारणों से नाम नहीं। चुनाव आयोग के वेरिफिकेशन के बाद 65 लाख लोगों के वोट कटे हैं। सबसे ज्यादा वोट पटना जिले में कटे हैं, जिसको लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवा देते हैं। मैं सच कह रहा हूं, ऐसी परिस्थितियां हमने नहीं दिखी थी चुनाव आयोग में। वो जो कहते हैं ना, कहावत है फलाने के हाथ में नारियल, ये उस तरह की चीज हो गई है। अरे आपने कल तो रिलीज किया है भाई 1 तारीख की शाम में, और अभी तेजस्वी जी ने वही पूछा ना कि डेटा तो दो क्लीन करके, बूथ वाइज, असेंबली वाइज, कितने मृत हुए, कितने हमेशा के लिए पलायन कर गए, इसका आधार क्या है, कौन सा प्रमाण पत्र, क्या 3 बार बीएलओ गए जिनके बारे में कह रहे हैं कि हम दस्तक दिए नहीं हैं। ये सारी चीजें चाहिए ना, बूथ वाइज विथ डिटेल्स। कमाल है ना, तेजस्वी जी का जो उन्होंने चुनाव आयोग दिखाया, उसमें एक व्यक्ति और रह रहे हैं उनके साथ, जिनको कम से कम मैं नहीं जानता, उस घर में मेरा आना जाना है। तो ये विसंगतियां अगर इस स्केल पे हैं, तो आप अंदाजा कीजिए अररिया के गांव में, दरभंगा के किसी गांव में, समस्तीपुर के किसी गांव में कितना कोहराम मच रहा होगा। ये महत्वपूर्ण है, इसका जवाब नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि ऐसे लोग जाके बैठ गए हैं जिनके लिए है फलाने के हाथ में नारियल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। आयुषी, बिहार में चल क्या रहा है? क्योंकि जिस एपिक नंबर की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, इसी एपिक नंबर पर तो वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे दीघा से। बिल्कुल आशीष, देखिए जैसे ही एसआईआर ने अपना फाइनल ड्राफ्ट, जो पहला ड्राफ्ट है वो अपलोड किया है, उसके बाद से ही जो है तेजस्वी यादव। आयुषी, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ चितरंजन जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। चितरंजन जी, ये एपिक नंबर को लेकर क्या नई सियासत चल रही है? जबकि चुनाव आयोग की तरफ से बोला गया कि ये वही एपिक नंबर है जो तेजस्वी यादव ने, जिसके आधार पर 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। देखिए, चुनाव और चुनाव आयोग के जो पिट्ठू बने हुए हैं भाजपा, जनता दल और एनडीए के अन्य दल, यह मामले को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। जो मूल मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग जो है सो उल्टा पुल्टा अपना बयान दे रहे हैं। मूल मुद्दा यह है कि जो नाम हटाया गया 65 लाख लोगों का मतदाता सूची से, क्या उसमें नियमों का अनुपालन हुआ? जो निर्वाचन नियमावली 1960 का नियम 21A है, उसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी का नाम यदि आप मतदाता सूची से हटाते हैं तो व्याप्ता उसको नोटिस करना है और उसका जवाब आएगा, उसके बाद आपको निर्णय लेना है। तो जो मूल मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने के लिए जो है सो यह, और भाजपा और जनता दल प्रवक्ता बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन प्रवक्ता बना हुआ है माने एनडीए का। लेकिन एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि 2 दिन हो गए चुनाव आयोग की पहली ड्राफ्ट रिपोर्ट आई, अभी तक कितने लोगों का, जो आप 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं, लेकिन कितने लोगों ने क्लेम किया है कि मेरा नाम कटा है? लेकिन चुनाव आयोग से जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं बता रही है कि जो फॉर्म जमा हुआ, प्रारूप जो जमा किया गया, उसमें कितने लोग जो हैं जो सत्यापित हुए, कितने लोगों ने दस्तावेज जमा किए। यह जो
दे रहा है कि इतना दिन 24 घंटा के अंदर में एक भी क्लेम नहीं आया। यह क्यों नहीं बता रहा है कि 24 घंटा के अंदर कितने लोगों ने अपने प्रारूप का सत्यापन किया, कितने लोगों ने दस्तावेज दाखिल किया, यह क्यों नहीं बता रहा है। तो जो है सो डाइवर्ट करने के लिए, मामला को जो है सो भटकाने के लिए जिन सवालों का जवाब चाहिए उन सवालों का जवाब नहीं देती है, और जिन सवालों का कोई मतलब नहीं है वैसे सवालों को जो है सो राजनीतिकरण हुआ कर रही है, राजनीतिक स्टूल के रूप में काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। चित्तरंजन जी, अब आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? एक्सपोज करेंगे। अभी तो 65 लाख का मामला है। यह 1 करोड़ से ऊपर लोगों का नाम छाटेगा, 1.5 करोड़ लोगों का नाम छाटेगा यह सत्यापन में, और फर्जी वोटरों का नाम उसमें जोड़ेगा। अभी देखिए, अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो मेन लड़ाई, अभी तो मेन मामला अभी बाकी है। इसीलिए डाइवर्ट करने के लिए जो है तो क्या सब हो रहा है। अभी तो 65 लाख पर मामला है जी। 1.5 करोड़ से ऊपर नाम छटेगा इसमें सत्यापन के मामले में, और फर्जी नाम जो है तो उसमें जोड़ा जाएगा। नहीं, लेकिन चित्तरंजन जी, सवाल तो ये भी है ना कि अब आप लोग आगे की रणनीति कैसे बनाएंगे अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग गलत कह रहा है? देखिए, लोकतंत्र, हम लोगों को लोकतंत्र में विश्वास है, लोकतंत्र पर भरोसा है, भारतीय संविधान पर भरोसा है। इलेक्शन कमीशन कहती है कि मैं संवैधानिक संस्था हूँ, एनडीए के लोग कहते हैं कि संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था अगर संविधान विरोधी काम करे तो इससे बड़ा अपराध क्या होगा। जिम्मेदारी बनती है संवैधानिक संस्था की कि सबसे ज्यादा वह संविधान की रक्षा करे, संविधान के अनुरूप काम करे। लेकिन जो खुद संवैधानिक संस्था ही संविधान का माखौल उड़ाएगा तो फिर जो है तो जनता मालिक है, जनता जनार्दन से बढ़कर कुछ थोड़े है। जनता के बीच में बातें जा रही है, जनता समझ रही है, जनता जो है सो इसका जवाब देगी। लेकिन चित्तरंजन जी, अभी आपने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, वो किस आधार पर आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इस आधार पर किया तो प्रारूप जमा हुआ, इसमें की जैसे गड़बड़ियां हुई, सबों ने देखा टीवी चैनलों पर, यूट्यूब पर जी। जमा करने में, केवल फॉर्म जमा करने में तुम्हें कुछ नहीं करना था, बैठ कर अपलोड कर दिया गया। उसको पता है या नहीं पता है, उसका नाम अपलोड हो गया। क्योंकि कोर्ट के सामने उसको यह दिखाना था कि देखिए 99% लोगों ने अपना प्रपत्र जमा कर दिया है, यह दिखाना था। सत्यापन का मामला है, क्यों नहीं बता रहा है इलेक्शन कमीशन की? जो इतना देर में यह तो कहा कि किसी ने दावा नहीं किया, किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया, यह क्यों नहीं बता रहा है? ये जितने प्रपत्र जमा हुए हैं 99%, इसमें कितने लोगों ने अपना दस्तावेज दिया है, कितने लोगों का उसमें सत्यापन हुआ है, और 24 घंटा और 2 दिन जो हो गया, 2 दिन में कितने लोगों ने दस्तावेज दिया, अपना सत्यापन करवाया, क्यों नहीं बता रहा है? यही तो मामला है घोटाला। असल घोटाला तो अब आ रहा है। तो अब मैं भाई आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा चित्तरंजन जी, कि अब चुनाव आयोग तो आपकी बात सुन नहीं रहा है, तो क्या जनता के बीच में आप लोग जाएंगे? निश्चित रूप से जनता के बीच में जाएंगे। चुनाव आयोग, यह बिहार है, बिहार चुनाव आयोग जो चाह रही है ना, जिस ढंग से स्टूल बनी हुई है, और यह जो ऊपर से लिफाफा अधिकर्ता है कि हम संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था रहता अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया उसका पालन किया। सुप्रीम कोर्ट ने, भाजपा जो कहती है कि हम संवैधानिक संस्था है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुझाव जो दिया था सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा, उसका अनुपालन किया। तो सबसे ज्यादा संविधान का माखौल संवैधानिक संस्था होकर अगर संविधान का माखौल उड़ाता है, उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया चित्तरंजन जी आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। चित्तरंजन गगन जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन एक बार समझा दे कि एसआईआर की ड्राफ्ट रिपोर्ट जो जारी हुई है, कहां पर कितने नाम कटे हैं। पटना में सबसे ज्यादा 3,95,000 जो नाम है वो कटे हैं। बात पूर्वी चंपारण की करें तो 3,16,000, अररिया में 1,58,000, कटिहार में 1,84,000, मुजफ्फरपुर में 2,82,000, गोपालगंज में 3,07,000, सुपौल में 1,28,000।